विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, यारों। तो ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सूर्यदेव का गोचर होने वाला है ये 16 अगस्त को। साथ ही अधिक मास जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अधिक मास के अंदर क्या होता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए मना किया गया है। तो इसीलिए 16 तारीख को जब सूर्यदेव लियो साइन में सिंह राशि में गोचर करेंगे तो अधिक मास भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप कोई भी अच्छा काम करना चाहे तो आप कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा ये। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले आपकी मूल राशि के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये महीना कैसे रहने वाला, आने वाला महीना 16 अगस्त से 15 या 16 सितंबर तक जब तक रहेंगे। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर आपके क्योंकि आपके जवाब आते हैं, कमेंट आते हैं कि मेरा ये प्लैनेट लियो में पड़ा है, चंद्रमा पड़ा है, मंगल पड़ा है, केतु पड़ा है, राहु पड़ा है, तो उसके बारे में कैसे, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर ऑलरेडी आपका कोई प्लैनेट सिंह राशि के अंदर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर से जब सूर्यदेव जाएंगे तो किस प्लैनेट के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, किस प्लैनेट के लिए गलत रिजल्ट या बुरा रिजल्ट देने की संभावना उनकी बन जाती है, तो वो भी बताऊंगा इनको मैं आपको इसके अंदर। क्योंकि अमूमन मैंने भी जो देखा है या लोग बताते हैं तो वो सिर्फ मूल राशि से बताते हैं कि चंद्रमा आपका इस राशि में है तो यहाँ से यहाँ आप ऐसे दे सकते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको कोई प्लैनेट पड़ा है तो उसके लिए कैसा रहेगा तो वो भी तो बताना चाहिए। तो वो मैं उसको इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो और लोगों के साथ शेयर करना चाहे तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है कि आप वीडियो को अगर लाइक करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बाकी जैसे आपकी इच्छा। तो सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव एक्चुअली में है क्या? सूर्यदेव, आप देखिए, सूर्यदेव आकाश के अंदर जब वो निकलते हैं तो सारे ग्रह छुप जाते हैं। किसी भी ग्रह के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो सूर्यदेव का सामना कर सके, क्योंकि उनमें तेज ही इतना है, छुप जाते हैं सारे। तो कितनी पावरफुल एनर्जी सूर्यदेव के पास है। चंद्रमा कभी कभी आप देख सकते हो दिन के टाइम में भी दिखाई दे देता है आकाश के अंदर जब वो सूर्यदेव से दूर होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या, सूर्यदेव राजा है तो चंद्रमा रानी है। तो रानी को तो आप देख ही सकते हो, राजा जब भी हो तो बाकी कोई भी ग्रह आपको सब रात को नजर आते हैं, जितने भी हैं, शाम को, रात को, बिल्कुल सुबह अमृत वेले पे। तो सूर्यदेव क्या है, जहां पर भी जाते हैं वहां पर अपने तेज की वजह से चकाचौंध वहां की चीजें आपको दिखाई नहीं देती, उस घर को जलाते हैं। जलाते क्या, मेरे को आग का गोला है। डिसिप्लिन कैरियर करते हैं कि आप डिसिप्लिन में आ जाइए। सिखाने के कारक हैं कि आप सीख लीजिए, ये चीजें सीख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सब बताते हैं। नेम फेम के कारक हैं कि जो अगर वो आपको सिखाना चाहते हैं, अगर वो आप सीख लेते हैं तो आपका नाम रोशन होने के चांसेस बन जाते हैं। नॉलेज के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, आपके फादर के कारक हैं, और भी बहुत सी चीज़ों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है। तो हम सब उन चीज़ों में ना जा करके, वीडियो को लंबा ना बना करके, आपके ध्यान में रखते हुए छोटा वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं, सूर्यदेव सिंह राशि में जा रहे हैं तो सिंह राशि से ही शुरू करेंगे। जिनका चंद्रमा सिंह राशि के अंदर पड़ा हुआ है तो ईजी हो जाता है ऐसे, मेरे को भी और आप लोगों को भी। क्योंकि आप लोगों की शिकायत है कि आपने सिंह से क्यों शुरू करी है, आपने एरी से शुरू क्यों नहीं करी, क्योंकि लोगों को होता है कि मेरा बता दो तो मैं भाई वीडियो, बाकी जैसे आपकी इच्छा। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कौन से ग्रह के ऊपर अगर सूर्यदेव जा रहे हैं तो कैसा रिजल्ट देने की संभावना बनती है। बाकी आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, वो भी अलग आएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ हद तक मैच करेगा, 50-60% मैच करेगा आपके साथ। तो बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई बीपी बढ़ जाए, गैस का हो जाए दिक्कत, है ना। तो क्योंकि चंद्रमा क्या है, पानी है, तो सूर्य क्या है, आग है। जब पानी और आग मिलते हैं तो भाप बनती है, तो वो गैस की इशू हो सकता है आपके अंदर, और आपको लगता है कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो इस दौरान खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। कोई अंट संट, जैसे बारिश का मौसम है तो अंट संट मत खाएं, टेंशन हो सकती है किसी बात को लेकर के। माइंड
आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रानी के सामने, राजा के सामने रानी कुछ नहीं कर पाती। आज की बात और है। तो जिस हिसाब से ज्योतिष लिखा गया उसी हिसाब से है। तो टेंशन हो सकती है, आपकी मदर को इश्यू, हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो मदर की सेहत का ध्यान रखें, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखें, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। इस दौरान सूर्य आदित्य स्तोत्र जो होता है आप उसको सुन सकते हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। अग्रेशन भी रहेगा साथ में, क्योंकि जब आपका काम पूरा नहीं होता तो आपको अग्रेशन होता है, यार मेरा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, इरिटेशन होती है, अग्रेशन होता है। तो वो भी चांसेस आपके बढ़ेंगे। और इसी अग्रेशन के चक्कर में आप कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेते हो, कोई ना कोई डर लगा रहेगा आपको, क्योंकि जितने भी कदम होते हैं आदमी गुस्से में ही लेता है। तो उस अग्रेशन के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हो, कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना रह सकती है। अब नुकसान कैसे हो सकता है? पैसे का नुकसान हो सकता है, मदर को हेल्थ इश्यू होगा तो भी आपको नुकसान ही, एक तरह से इमोशनली हर्ट होगा आपको। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोई ना डर, मैंने आपको बोला डर आपको कोई ना कोई लगा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव, चंद्रमा अगर आपका कर्क राशि के अंदर है तो यहाँ पर सूर्यदेव का जो गोचर होने वाला है वो दूसरे घर में होने वाला है चंद्रमा से। तो इस दौरान आपका पूरा अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाएगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, प्रोफेशन का वर्कलोड बढ़ सकता है, बॉस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसे आ सकते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे भी मर्जी करिए। तो इस बात को आपको लेके चलना है, और उसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन रहेगा कि यार मेरा घर देखूं या अपना काम देखूं, तो इस कशमकश में आप रहोगे। तो इससे बेटर कि आप घर पे अपना टाइम दीजिए, प्रोफेशन पे अपना टाइम दीजिए। अगर लेजी नहीं बनना आपको, मैंने आपको पहले बोला कि सूर्य डिसिप्लिन के कारक है, तो डिसिप्लिन में रहिए। यहाँ पर खान पीन पे ध्यान रखिए, अपने खाने पीने के ऊपर, क्योंकि दूसरे घर में जा रहे हैं तो हो सकता है खाना पीना आपको वर्क की टेंशन की वजह से आप ढंग से ना खा पाएँ, डिसिप्लिन टाइम पे ना खा पाएँ। तो उस आदत को मत बदलिए, टाइम पे खाना खाइए। बाकी तो जो होना है, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगी यहाँ पर। तो उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि, जिनका चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो ये वो समय है जब वो अपने लिए काम कर सकते हैं। उनके द्वारा जो भी एफर्ट्स अब तक डाले गए हैं किसी भी बात को लेकर, एजुकेशन, बच्चों को लेकर, बॉस से प्रमोशन को लेकर, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये वो समय है जब आपको परिणाम मिलने का पूरा टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पैसा भी आ सकता है आपको कहीं ना कहीं से, कोई प्रमोशन रुकी है तो वो भी मिल सकती है। नेम फेम होगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी पोजीशन बनेगी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, और कैरियर के अंदर एक खूबसूरत मोड़ आने की संभावना है। प्रमोशन होगा तो आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, एक महीना ये जो है। तो इस राशि का, इस समय का आप पूरा फायदा उठाइए। जितने एफर्ट्स आप डाल सकते हैं डाल दीजिए, उसका रिजल्ट मिलना, जो डाले हैं पहले उसका रिजल्ट तो मिलेगा, अभी भी जो डालेंगे तो उसका रिजल्ट डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, अच्छे लोगों के साथ। उसके बाद बात करते हैं टॉरस, वृषभ राशि के लिए। तो उसके लिए ये चौथे भाव में इनका जो गोचर होने वाला है, तो यहाँ पर बुखार होने की संभावना रहेगी। बुखार हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर हो सकता है ना। तो लिटिगेशन हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई हेल्थ को लेकर के, कोई प्रॉपर्टी, ऐसे जैसे बच्चों को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के। तो इस चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इस समय एक महीना आप गाड़ी मत खरीदिए, इससे थोड़ा दूर रहे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि ये समय जैसे अभी कर्क राशि में गोचर हो रहा है सूरज, तो सबको पता, सबका बुरा हाल है इस समय। दिमाग में टेंशन है, प्रेशर है, चिपचिपा मौसम है, गर्मी बहुत है, लाइट चली जाती तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो वैसा ही ये माहौल आपका अभी बनेगा टॉरस राशि वालों के लिए, जिनका कि वृषभ राशि में चंद्रमा है। तो ध्यान रखिए अपनी बात का, एक महीने के लिए आप टाल दीजिए। अगर प्रॉपर्टी कोई ये वो लेना चाहते हैं तो बॉस के साथ झगड़ा मत करिए, प्रमोशन के लिए, किसी बात के लिए बी कूल, शांति रखिए तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जिनका चंद्रमा सिंह राशि में पड़ा हुआ है ना, एरीज राशि में पड़ा हुआ है, मेष राशि के अंदर। तो उनके लिए चैलेंजेस आने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई ना कोई काम आपका अटका हुआ है, अगर आपने काम नहीं किया, टैक्स नहीं भरा, तो नोटिस आ सकता है किसी बात को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी और बात को लेकर के, आपको टैक्स या ऐसा कोई चैलेंज गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत आनी, बॉस की तरफ से दिक्कत आ सकती है, फादर को हेल्थ इशू हो सकता है।
यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने फादर की हेल्थ का, जो भी है। चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर वो आपके बच्चे पढ़ते हो सकता है आपको बच्चों से रिलेटेड संबंधित उनके स्कूल से कोई कंप्लेंट आए और आपको जाना पड़ेगी, आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं है जी, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये होने की पूरी संभावना रहेगी। आपको हेल्थ इशू होने की संभावना हो सकती है बच्चों को, बच्चों का पेट बिगड़ गया, खराब हो गया, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना अपनी बात को लेकर के। कुल मिला के गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आप बच्चों को लेकर के या अपनी सीट को लेकर के या गवर्नमेंट से लेकर कोई इमोशनल आपको डिस्टर्बेंस माइंड में रहेगी। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना आपको, ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, यहाँ पर मदर को भी इशू हो सकता है, आपकी मदर को हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। तो मदर का पूरा ध्यान रखें। उनको अगर वैसे ही वो बीमार चल रही है तो उनका रूटीन चेकअप कराएं, क्योंकि आजकल वैसे ही वायरल बुखार हो रही है, आंखों का फ्लू वगैरह चला हुआ है। तो उस बात को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम अपना मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के लिए ये जो गोचर है उनसे छठे भाव में होने वाला है, मीन राशि वालों के लिए। ठीक है, जिनका चंद्रमा मीन राशि में पड़ा हुआ है, तो ये गोचर बहुत अच्छा आपके लिए आया है। यहाँ पर आपको दुश्मन तो आपके सामने आने का हौसला ही नहीं करेंगे। पहली बात तो पैसा आने के पूरे चांसेस बनेंगे यहाँ पर आपको। अच्छा, कोई पैसा अटका हुआ है, कोई गवर्नमेंट का लोन अटका हुआ है, वो आने की पूरी संभावना बनेगी। कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो कंपटीशन सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वो समय है जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपके नंबर लगने की पूरी संभावना बनेगी। हैप्पीनेस मिलेगी सब तरफ से, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा और सक्सेस। मैंने आपको पहले बोला जिस भी फील्ड में जाएंगे सक्सेस, दुश्मन आपके सामने आने का हिम्मत नहीं करेंगे, यहाँ पर वो दब जाएंगे। और अगर आप किसी कोर्ट केस के बारे में उलझे हुए हैं तो ये वो समय जब आप फैसला आपके हक में आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। तो ये उनके लिए अच्छा है, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में पड़ा है। इसको आप लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर आपका लगन है तो उस हिसाब से भी, क्योंकि अगर मून से दे रहा है, मून आपका थॉट प्रोसेस है, तो लगन आपकी बॉडी है। तो बॉडी में वो चीज़ें आ सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं चाहे तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। फीवर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्पाउस से कोई दिक्कत आ सकती है, झगड़ा हो सकता है ईगो लेकर के। किसी पार्टी वगैरह में जाते तो वहां पर झगड़ा होने की संभावना बन जाएगी। खान पीन का पूरा ध्यान रखें यहाँ पर आप, क्योंकि सूर्यदेव बिल्कुल सामने है आपके। तो खान पीन का ध्यान रखें। प्रॉफिट, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको पैसे का लेन देन ध्यान से करें, हो सकता है आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, आपको इशू हो सकता है, आपके सामने वाला पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो ये वो समय आपको जब जहाँ पर बिल्कुल केयरफुल, मतलब आंखें खुली और कान भी खुले, ये दोनों चीज़ें आपने रखनी है ताकि आपको धोखा ना हो। खान पीन ध्यान से रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया पहले आपको कि मौसम ऐसा चल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने वाला है वो 8वें घर में, तो 8वें घर में गोचर अच्छा नहीं होता। यहाँ पर स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकता है, इन लॉ से कोई दिक्कत आ सकती है, कोई पैसा आपका अटका हुआ है, कोई इंश्योरेंस मनी अटकी हुई है तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट से कोई ना कोई आपको ऐसा नोटिस आता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों को इशू हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड इशू होने की संभावना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई फाइट वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बच्चों को पेट खराब हो जाए, ऐसा होने की संभावना रहती है। फादर को इश्यू होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आप अपने फादर का पूरा ध्यान रखें। आपकी डिमोशन होने के पूरे चांसेस हैं अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे। तो इस समय ये वो समय है जब आपको किसी के साथ आर्गूमेंट नहीं करना, किसी भी चीज़ में अंदर नहीं जाना, चुपचाप रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए आराम से, अपने इमोशंस पे काबू रखें, झगड़े मत किसी के साथ। किसी के घर में बुरे परिवार में किसी को अगर हेल्थ इशू है तो उसका रूटीन से चेकअप कराएं, अदरवाइज कोई ना कोई इशू होने की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना डिप्रेशन में जाने के चांस बनते हैं, तो टेंशन मत ले ज़्यादा, 1 महीना कैसे कैसे करें निकालें। तो मेडिटेशन कर सकते हैं इससे बचने के लिए, सबसे बढ़िया मौका।
सूर्य का सबसे बड़ा उपाय होता है आदित्य हृदय स्तोत्रम, आप उसको सुन सकते हैं। सूर्य मंडल एक करके आता है, उसको भी आप सुन सकते हैं। सूर्य देव को जल दे सकते हैं, वो भी आपको अच्छा करने की संभावना करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो सूर्य देव को आपसे निजात, थोड़ी हेल्प दिलवा सकती हैं, मदद दिलवा सकती हैं, आशीर्वाद दिलवा सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए ये 9वें घर में आ रहा है। 9वां घर होता है बॉस का, होता है फादर का, होता है गुरु का होता है। तो यहाँ पर लड़िए मत बॉस के साथ, प्रमोशन को लेकर के, फादर के साथ किसी बात को लेकर के। कम्युनिकेशन को ध्यान में रखें अपनी। यहाँ पर किसी ना किसी बात को लेकर के आपके सिबलिंग के साथ या पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने के चांस बन सकते हैं। किसी गाड़ी को लेकर के, किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, किसी बात को लेकर के, ये जगह मेरे हिस्से में आती है, ये तुम इस पर कब्जा नहीं कर सकते, तुम इस पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ऐसा कुछ होने की संभावना है। सिबलिंग के साथ अगर बात करते हैं तो अगर वो आपको बुरा बोलते हैं तो चुप रहिए, क्योंकि आप बड़े हैं तो बड़ों का होता है या आपको चुप रहना। तो लड़िए मत सिबलिंग के साथ, फादर के साथ, बॉस के साथ। प्रमोशन के लिए मत लड़ें, अभी ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 1 महीना निकालिए कैसे कैसे करके, अगली बार देखेंगे क्या आता है ना। तो ध्यान देना चाहिए आपको। मंदिर जा सकते हैं शांति पाने के लिए, मंदिर में जाएं, शांति मिल सकती है आपको। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, शिव जी की आराधना करें। सावन का महीना शुरू हो जाएगा तो वहां पर आपको शांति मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर 10वें घर में होने वाला है, तो 10वें घर में आपको यहां पर सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं। सक्सेस, वेल्थ, मान सम्मान, जहां पर काम करते हैं वहां पर पूरा सपोर्ट, आपके जो बॉस है उसका पूरा सपोर्ट, फादर का पूरा सपोर्ट। जितने एफर्ट्स आप कोई काम करना चाहते हैं, ये वो समय जब आप कर सकते हैं। जितने एफर्ट्स डालना चाहते हैं डाल लीजिए। यहाँ पर आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, घर से भी और बॉस से भी, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से भी। यहाँ पर क्योंकि 10वां घर है, यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अपने लिए कोई ना कोई डिसिप्लिन बना लें, कोई नियम बना लें कि मैं आगे से ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही मेरा जो दिनचर्या रहेगी। ऑफिस में टाइम से जाना, टाइम से आना। पर जो भी यहाँ पर करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अभी भी मिलेगा, इन फ्यूचर भी मिलने की संभावना पूरी रहेगी। तो यहाँ पर आपके लिए गोचर जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंजॉय करिए, मस्त रहिए, लड़िए मत किसी के साथ। तो बाकी प्रभु इच्छा, आप समझदार हैं भाई। तो 11वें घर में उसके बाद अपना लिब्रा साइन के लिए 11वें घर में होने वाला है। तो 11वें घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट हो सकते हैं, पैसा में आ सकता है कहीं अटका हुआ, कोई गेन हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, बॉस के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, फादर के साथ किसी को अच्छे ट्रैवल पे जा सकते हैं, छोटे से ट्रैवल पे बॉस के साथ जा सकते हैं, कोई टारगेट मिल गया उसको अचीव कर सकते हैं। किसी नई पार्टी से मिलने का मौका मिला है जो आप बिजनेस में है तो उसके साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं आपके। कोई नया क्लाइंट मिल जाए, अगर आप जॉब करते हैं तो वो क्लाइंट आपको पूरी हेल्प कर सकता है कि भैया मैं देखो क्या चाहिए आप ले लो मेरे से, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो ये वो समय है बिल्कुल अच्छा जब आप कर सकते हैं लिब्रा साइन का लिए। लिब्रा की राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आया है ये। गेन्स, कैरियर प्रिपरेशन, नेम फेम मिलेगा, कैरियर में बढ़ने, अगर प्रमोशन होने की संभावना है तो कैरियर में आपका एलिवेशन अपने बच्चा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कहीं ना कहीं से, आप कहीं काम करते हैं तो 50,000 में हो सकता है कोई अगला ऑफर कर दे, मेरे से 70,000 रुपये लेना, मेरे पास आ जाओ। तो फ्रेम है ना, आपका चेंज हो रहा है, प्रमोशन हो रही है, अच्छा कॉन्टैक्ट बन रहे हैं आपके। तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और इसको उपयोग करना सीखिए कैसे करना है। ठीक है, अगर ये उपयोग करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको अच्छे गोल मिलेंगे। सूर्य अपनी राशि में। उसके बाद वर्ग राशि वालों के लिए तो ये गोचर 12वें घर में होने वाला है। हाँ, 12वें घर में। तो यहाँ पर भैया इनके लिए एक ही हिदायत है कि आपका ट्रैवल हो सकता है कोई लंबा, जॉब से निकाले जाने के चांस बनते हैं क्योंकि 12वां घर सूर्य के लिए मरण करण होता है। फॉरेन ट्रैवल के चांस, आप घर वापस आ सकते हैं। अगर फॉरेन में रहते हैं तो घर का चक्कर लगता है, उस मामले में भी आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई चांस बनता है तो आप बना लीजिए। सीधी सी बात बताऊँ, अगर आपका ऐसा कोई चांस बनता है घर वापस, अगर फॉरेन में रहते हैं घर वापस आने का जॉब छोड़ के, तो वो सबसे बेटर है चॉइस है।
आपके लिए कि आप उसको कर लें, आपको फायदा रहेगा, आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा बस क्योंकि आपने उस प्रॉमिस को ऑटोमेटिकली पूरा कर दिया, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो लाइफ में आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, जॉब में चैलेंजेस मिल सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर तो सोच समझ के करिए, लॉस हो सकता है आपका। कोई इनकम आपको पहले से फॉरेन से आ रही है तो उसमें ब्रेक लग सकती है। बिजनेस करते हैं फॉरेन के अंदर तो उसमें ब्रेक लग सकती है। कोई ऑर्डर आपका अटक सकता है या पैसा पेमेंट अटक सकती है। मैरिज लाइफ में दिक्कत आने की संभावना बढ़ सकती है यहाँ पर। तो आपको ये महीना कुल मिलाकर के बड़े आराम से निकालना है, क्योंकि ये महीना और अगला महीना जब सूर्योदय वर्गों में जाएंगे, ये 2 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो 2 महीनों में आपके लिए जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं बड़ी सोच समझ के करिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। अगर जॉब के अंदर है तो जॉब के अंदर अपने प्रॉमिस को पूरा करिए, पूरा जोर लगा दीजिए, ताकि आपको बॉस की तरफ से कोई ना कोई इशू ना हो। फादर को हेल्थ इशू होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर, तो उसका आप देख सकते हैं। कोई एल्डर पर्सन घर पे है तो उसको भी हेल्थ इशू होने के चांस बनते हैं, तो आप देख सकते हैं उनकी अगर हेल्थ को बिगड़ती है तो आप उनका ट्रीटमेंट टाइम पर करवाने की घोल मत करिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस मत रहिए उस मामले में। अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए अगर उनका कराने की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका चंद्रमा, अगर सूर्य आपका अगर आपका पहले से ही लियो साइन के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ तो उसके लिए सूर्यदेव क्या करेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए अगर आपका पहले से ही सूर्यदेव बैठे लियो साइन के अंदर, सूर्यदेव पहले से बैठे हुए हैं, तो ये मंथ आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। मनी कम्स विद एक्सपेंडिचर। सूर्यदेव अगर आपके पहले से लियो साइन में बैठे और सूर्य के ऊपर सूर्य का गोचर हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा समय नहीं है। पैसा तो आएगा लेकिन साथ में खर्चा भी लेके आएगा, कोई ना कोई नया खर्चा आ सकता है। सूर्य गोचर सूर्य के देव को तो चैलेंजिंग टाइम है, तो थोड़ा इस बात को आप समझने का प्रयास करें। तो इरिटेटेड मत होए अगर खर्चा होता है तो। अगर सूर्य का मून के ऊपर हो तो मैंने आपको बता ही दिया, लियो साइन का आपने बता दिया। अगर लियो साइन में पहले से आपका मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल महाराज बैठे हुए हैं, तो ये समय ग्रोथ वाला है, गेन वाला है, रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। कोई लोन आपके ऊपर चल रहा है तो आप लोन वापस कर सकते हैं। गेन अपनी हेल्थ को लेकर के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जिम जो है जाना चाहते हैं तो वो अच्छा समय आपके लिए, ग्रोथ का समय है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। तो मंगल अपने से पंचम में आगे बैठा तो यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देने की पूरी संभावना है। मरकरी अगर है, अगर आपका लियो साइन में पहले से बैठा हुआ मरकरी महाराज बैठे हैं तो ये वो समय है जब आपका दिमाग पूरी तरह से अच्छा काम, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य बुध जिसके भी चार्ट में इकट्ठा होगा उसका माइंड देख लो कितना शार्प है। वैसे आगे पीछे एक साथ ही होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मरकरी बुध जो है सूर्य के पीछे है या सूर्य के आगे है। इन दोनों कंडीशन में फर्क है। पीछे है तो थोड़ा सा आप डम्ब किस्म के होंगे, आगे हैं तो आपका दिमाग बहुत शार्प होगा, आइडियाज बहुत आएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको शार्प माइंड, करेक्ट डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लोगे बिल्कुल अच्छा होने की पूरी संभावना है। किसी को डिसीजन देना है जो आपने, तो अच्छा, बिल्कुल अच्छा। और कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसका रिजल्ट आपको क्विकली मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। शनिदेव की तरह क्विकली कोई आप एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन डिपेंड करता है अच्छा या बुरा, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अगर बृहस्पति के ऊपर से सूर्यदेव जा रहे हैं तो सक्सेस, वेल्थ गेन्स एंड लग्जरीज। लग्जरीज तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बृहस्पति का लग्जरी से कोई लेने देना है नहीं। विजडम, कोई नॉलेज आपकी छूट गई थी पढ़ाई, तो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बड़े लोगों से मिलने के सांस मिलते हैं। अपने फादर के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, फादर का सपोर्ट मिल सकता है कुछ करना चाहते हैं तो। गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है और बॉसिस का साथ मिल सकता है। बृहस्पति की अगर आपका लियो साइन में बैठे ऊपर से सूर्यदेव महाराज जा रहे हैं तो ये अच्छा समय है आपके लिए। उसके बाद शुक्र अगर बैठे हैं तो शुक्र यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आपको लग्जरी का कारक दे सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी करवाने के चांस, अटकी हुई है वो चांस, अफेयर अटका हुआ है वो चांस, सक्सेस नहीं मिल रही वो चांस, फैमिली में अच्छा माहौल वो चांस, टारगेट अचीव हो रहा ये वो चांस है। आपको चांस दे देंगे टारगेट अचीव करने का। पैसे अटके हैं कहीं, ये वो समय जब आपको पैसे आने के चांसेस, अगर सूर्य देव आपके
शुक्र जो वीनस जो सिंह राशि में बैठे उसके ऊपर से गोचर हो रहा, तो अच्छा गोचर है सूर्यदेव का वीनस के ऊपर से, शुक्र के ऊपर से, क्योंकि वीनस वैसे भी शुक्र के आसपास, सूरज के आसपास ही रहते हैं। तो उसके बाद शनिदेव महाराज अगर यहाँ पर बैठे हैं आपके लियो साइन में, तो भैया यहाँ पर आपको पूरे स्ट्रगल, चैलेंज, हेल्थ इशू, आर्थराइटिस की इशू, जिस घरों को शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में ओन करते हैं, स्वामित्व है, वहाँ से रिलेटेड आपको इशू आने की पूरी संभावना है, जहाँ पर चंद्रमा हो या ना हो। अगर सिंह राशि में शनिदेव बैठे हैं तो चौकन्ने हो जाइए, बिल्कुल चौकन्ने, शनिदेव की तरह, क्योंकि यहाँ पर आपको चैलेंजेस और स्ट्रगल मिलना ही मिलना है। तो किस हद तक मिलता है वो डिपेंड करता है कि शनिदेव यहाँ पर मजबूत कितने हैं, किस घर को ओन करके बैठे हुए हैं, किस घर का स्वामित्व उनके पास है, उससे संबंधित स्ट्रगल आपको देंगे। वो कोई भी एरिया आपकी लाइफ का हो सकता है, फैमिली, मैरिज लाइफ, पैसा, बच्चे, घर, भाई बहन, पापा मम्मी, इनहेरिटेंस, जो भी है, तो वहाँ से रिलेटेड स्ट्रगल आपको देने की चांस पूरे हैं। यहाँ पर राहु के ऊपर से जा रहे हैं, राहु अगर पंचम भाव में आपको बैठा हुआ है लियो साइन के अंदर, लियो साइन में बैठा है, सिंह राशि में बैठा, कहीं भी हो, तो यहाँ पर आपको सक्सेस और गेन मिलेंगे, सफलता और पैसा। प्रमोशन रुका हो तो प्रमोशन होने के पूरे चांस, क्योंकि राहु चीज़ों को बढ़ा देता है। और सूर्यदेव की एनर्जी ऐसी है, हालांकि सूर्यदेव राहु तो दोनों दुश्मन है, लेकिन एनर्जी ऐसी है क्योंकि राहु ही सूर्य को ग्रसता है, तो राहु यहाँ चीज़ों को बढ़ा देगा, आपका लक बढ़ा देगा, आपका किस्मत बढ़ा देगा। कोई काम अटका हुआ तो वो पूरे होने के चांसेस ये हैं। यहाँ पर आप उस बात को लेकर के इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत कर सकते हैं। अगर केतु देव बैठे हुए यहाँ पर आपके पंचम लियो साइन के अंदर, तो सडन आपको इवेंट देंगे, सडन इवेंट, क्योंकि केतु देव फायरी हैं, सूर्य देव भी फायरी हैं, और केतु देव की राहु और केतु जब भी इवेंट देते हैं सडन इवेंट देते हैं, बिल्कुल आपको सोच भी नहीं सकते भी क्या इवेंट होगा। तो ग्रोथ होने के चांस बनते हैं यहाँ पर, आपके ग्रोथ के चांस हैं, गेंस के चांस हैं, क्योंकि केतु मेरे हिसाब से, केतु और सूर्यदेव जो हैं, लोग बोलते हैं ग्रहण दोष है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ग्रहण दोष नहीं है। इसकी वजह क्या है वो फिर कभी बात करेंगे। तो चैलेंज भी साथ अगर है, चैलेंजेस भी साथ में आने की पूरी संभावना आपकी रहेगी लाइफ के अंदर। चैलेंज, क्योंकि चैलेंज, अगर बिना चैलेंज आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती, तो उसका फायदा नहीं है। चैलेंज हो तो पता लगता कि यार मैंने लड़ के जीता है, तो वो लोग भी याद करते हैं, यार बंदा बड़ा अच्छा था, लड़ाई करके जीता है, तो मजा भी आता है किसी बात को देख करके। तो ये था मेरा सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि के अंदर, पूरे 12 राशियों का और पूरे 9 ग्रहों के ऊपर से जो सूर्यदेव जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मैं छोटा चाहता था वीडियो छोटी बने, पर बातें करते करते वीडियो 28 मिनट की बन गई। अब कितने मिनट आप देखोगे ये तो भाई ऊपर वाला ही जाने, या आप जानो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।